ओके, नाउ कम टू द सेकंड बुक, इट्स डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्शन में रहते हो, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक ऐसी बुक है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। मीन्स एक जैकपॉट लग जाएगा अगर आप डिस्ट्रैक्शन में फोकस करना सीखना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले ये बुक आपको दो टाइप के वर्क के बारे में बताएगी। फर्स्ट वन इज डीप वर्क एंड सेकंड वन इज स्लो वर्क। हम कवर करते हैं पहले स्लो वर्क क्या होता है। स्लो वर्क कुछ इस तरह से होता है, मोस्टली लोगों के साथ यही होता है। इसमें क्या है कि आप कुछ काम कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, उसके साथ साथ दूसरा कर रहे हो। आप फोन भी अटेंड कर रहे हो, ईमेल भी देख रहे हो, या सकता है छोटी मोटी मीटिंग भी ले रहे हो, या कभी लोग गाने सुन रहे होते हैं, वर्क करते रहते हैं। इसमें होता है कि आपकी इफिशिएंसी काफी कम रहती है। आप एज ए मल्टीटास्कर खुद को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन काम उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। दिस इज नोन एज स्लो वर्क। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज डीप वर्क। डीप वर्क इज अनदर थिंग। दिस इज द मेन टाइप ऑफ वर्क जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए। इसके बारे में बताता हूँ। सिंपल है डीप वर्क। जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट बैठते हो जहां पे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपने फोन ऑफ कर दिया, वाईफाई ऑफ कर दिया, या कहीं ऐसी जगह चले गए जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आधे एक घंटे में आपने अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद फिर से अपने एनवायरनमेंट में वापस आ गए। दिस इज द बेस्ट वन अगर आपको किसी टास्क को सीरियसली कंप्लीट करना है विद लिमिटेड टाइम एंड फुल्ली फोकस। और ये ऐसी हैबिट है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर आपने ये हैबिट पाल ली ना कि अगर आपको किसी काम को सही सच्चे दिल से कंप्लीट करना है, फुल्ली फोकस के साथ करना है, तो आपको उस एनवायरनमेंट को छोड़ना पड़ेगा जो आपका रेगुलर एनवायरनमेंट है। आप चले जाइए कहीं भी, आप जहां भी आपको लगता है, कैफे हो, समुद्र किनारे हो, या फिर कहीं भी पार्क हो, एनीथिंग जहां पर भी आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, मतलब आपको जहां पर रोजमर्रा के लोग ना मिलने पाए, रेगुलर रूटीन उसमें रहे ही ना, बस यही है डीप वर्क। इस बुक में ऑथर ने ये भी बताया कि आने वाले टफ सिचुएशन में या टफ इकोनॉमिक में किस तरह के लोग सरवाइव कर पाएंगे। इनका मानना है सिर्फ 3 तरह के लोग ही सरवाइव करेंगे। पहले वो जिनके पास बहुत सारा फंड है, वो तरह तरह कंपनी में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करेंगे। दूसरे वो जिनको एआई का अच्छा नॉलेज है, वो उसके थ्रू अपने करियर को इंटीग्रेट करेंगे और उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे और सरवाइव करते जाएंगे। और तीसरे वो जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो हमेशा सरवाइव कर जाएंगे किसी भी सिचुएशन में। इस बुक ने कार्ल न्यूपोर्ट ने 4 तरीके बताए हैं आपको अपने काम पे फोकस करने के लिए डिस्ट्रैक्शन। फर्स्ट वन इज मोनास्ट्री डीप वर्क। इसमें करना क्या होता है कि आपको दुनिया से दूर चले जाना होता है। ये एक तरह का मॉन्क मोड है। मीन्स जैसे साधु लोग होते हैं अपनी दुनिया से दूर रहते हैं, अपने काम नाम में लगे रहते हैं, उसी तरह आपको भी इसमें करना होगा। आप अपने किसी टास्क को पूरा करने के लिए आपको दुनिया से दूर चले जाना। दुनिया से दूर जाने का मतलब यह भीड़ भाड़ डिस्ट्रैक्शन फ्री होने से मतलब है। आप कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहां पर आप वाईफाई बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, मीन्स सोशल मीडिया और इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से आप फुल्ली दूर हो जाओ। उसके बाद अपने काम को तब तक करते रहो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा मैं देना चाहूंगा। विंडोज के ओनर को आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, मैं बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी इस मॉन्क मोड को यूज किया था। जब वो अपने सॉफ्टवेयर के इनिशियल फेज पे थे, तो डिस्ट्रैक्शन फ्री होने के लिए वो मॉन्क मोड पे गए थे और वो दुनिया से दूर, मीन्स की डिस्ट्रैक्शन फ्री होने के लिए 8 वीक तक सबसे दूर थे। वहां उन्होंने उसका पहला वर्जन लॉन्च किया। वही बाद में जाकर एक बेस्ड कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट, $1 बिलियन की कंपनी। मॉन्क मोड जिसमें आपको दुनिया से दूर जाके ये सारी चीजें करनी होती हैं डिस्ट्रैक्शन फ्री होके। बट ये मोड बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है। जिन्होंने भी किया उन्होंने सक्सेस अचीव की। अब आप देखिए ये आपको सूट करता है तो आप इसको फॉलो कर। और सेकंड वन इज बाय डीप मॉडल। इसमें कभी कभी आपको एक मोनास्ट्री अप्रोच से काम करना होता है, बाकी टाइम नॉर्मल लाइफ जीनी होती है। ये कैसे वर्क करता है? अगर आप मॉन्क मोड में नहीं जा पा रहे हो, आप अलग जाके काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो आप नॉर्मल लाइफ जीते रहो, जैसे भी आपका रूटीन हो उसे फॉलो करते रहो। लेकिन जब भी आपको किसी डीप वर्क को करना हो, उस समय आप बाहर हो लो। आप दिन के 24 घंटे में 1-2 घंटे या 3 घंटे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाओ। किसी होटल में चले जाओ या कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आपको रेगुलर लोग ना मिलते हो, आपका बिल्कुल लाइफ बिहेवियर वहां बिल्कुल चेंज हो। आप इंटरनेट ऑफ कर दो, मोबाइल ऑफ कर दो, और भी जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें लगती है उनको ऑफ करके आप साइलेंटली अपने काम पे फोकस करो। इसका एग्जाम्पल है, आपने
आपने हैरी पॉटर के बुक के राइटर को पता ही होगा। इसका एग्जांपल है जेके रोलिंग, जो हैरी पॉटर की बुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ये मेथड को अप्लाई किया। वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होने के लिए दुनिया से दूर निकल जाते थे। ये अप्रोच उनके लिए है जो दुनिया से पूरी तरीके से अलग नहीं रह सकते, उनको उन्हीं के बीच में काम करना है, तो वो अपना एक निश्चित टाइम निकाल लेते हैं डिस्ट्रैक्शन फ्री होने के लिए। जैसे बात करें तो जेके रोलिंग को, जो हैरी पॉटर की लास्ट बुक लिखने में इतनी मशगूल थी कि उनको काफी डिस्ट्रैक्शन होता था घर पे, यही कुत्ते भौंकने का आवाज, बच्चों की और तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन होने थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अप्रोच को अप्लाई किया। मींस जब भी उनको अपने बुक पे काम करना होता था, वो बाय बेस मॉडल को अप्लाई किया उन्होंने। वो बाहर निकल जाती थी, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाती थी, लाइक होटल या किसी ऐसी जगह पे बैठ जाती थी जहां पर उन्हें किसी तरह डिस्ट्रैक्शन न हो, और उन्होंने इस तरीके से अपनी बुक को कंप्लीट किया। एक तरह समझ लो आप 1-2 घंटे के लिए नॉट रीचेबल हो जाओ, किसी को आप नहीं मिलोगे, सिर्फ आपको अपने आप के लिए टाइम देना होता है। ये है बाय बेस मॉडल। थर्ड वन, रिथमिक डीप वर्क। इसमें करना क्या होता है कि आप अपने डेली रूटीन में कुछ टाइम फिक्स कर लीजिए डीप वर्क के लिए। जैसे कि आपके जो भी रूटीन है उसमें से सुबह, शाम या दोपहर कहीं पर भी 1, 2 या 3 घंटे जितनी आपकी नीड हो उसमें सिर्फ आप डीप वर्क करिए। फॉलो वही चीजें करनी है डिस्ट्रैक्शन फ्री होने के लिए, इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल स्विच ऑफ, जो भी चीजें हैं सब ऑफ करके आप अपने ही घर में या जहां पर भी आपका वर्क प्लेस है वहां पर आपको खुद को पाना है और दुनिया से नॉट रीचेबल हो जाना है। दिस वन इज रिथमिक डीप वर्क। अब लास्ट वन की बात करें तो लास्ट वन इज जर्नलिस्ट डीप वर्क। नाम से ही लग रहा है कि इसको ज्यादातर जर्नलिस्ट लोग फॉलो करते हैं, वो आप भी कर सकते हो। कैसे? मींस आप अपना डेली टास्क करते रहो, लाइक उसमें से देखो कि किस टाइम आप फ्री होने वाले हो। अमूमन हम सबको पता रहता है या पता चल ही जाता है कल आप किस टाइम फ्री हैं या फिर आज आप किस टाइम फ्री होने वाले हैं। सपोज आपको दोपहर 3 से 4 बजे तक आप फ्री होने वाले हैं, तो उस टाइम को आप पहले से सोच के रखिए कि वो आपका डीप वर्क टाइम होने वाला है। मींस आप रूटीन वर्क करते रहो, अपना डेली टास्क करते रहो। आपको जब पता हो कि आप इस टाइम फ्री होने वाले हो, उस वक्त ही आपको वो डीप मोड में जाना है, फुल फोकस होने के साथ अपने काम को पूरा करना है। ये टाइम भले आधा घंटा हो, 1 घंटा हो या 4-5 घंटा हो, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल में। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, एक राइटर थे पीटर हैंकमैन। उन्होंने क्या किया, अपनी बुक की स्क्रिप्ट लिखने के लिए बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक की, काफी ज्यादा डिस्टेंस थी, वो भी दोनों साइड आने और जाने के दोनों, उसमें उनको लगा लगभग 30 घंटे बिजनेस क्लास में। वहां पर उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था और उन्होंने इसके लिए इतना पैसा भी खर्चा किया, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट बाहर निकल गई ना, उसके सामने ये पैसा कुछ भी नहीं। सोचिए आप, वो डीप वर्क करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फ्लाइट ले ली है, रिटर्निंग की भी बुक कर ली, जाने की भी बुक कर ली, बिजनेस क्लास की वो भी, और अपनी मेन स्क्रिप्ट को फिनिश किया। और वो जब तो बाहर निकल गई ना, कमाल। अगर इन सबको समराइज करें तो देखा जाए तो डीप वर्क करने का तरीका हर जगह वही है, बस उसका मेथड अलग अलग है। कोई किसी वे में करता है, कोई किसी वे में करता है। मैंने आज आपको इतने तरीके बता दिए हैं कि अगर आपके पास कोई भी बहाना हो डीप वर्क ना करने का, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है। आप A to Z फिर से आप इस वीडियो को देखिए या इन बुक्स को पढ़िए, देखिए आपको सारे तरीके क्लियर हैं। बस जरूरत है आपको एक्शन लेने की। इनमें से आपको एक अपना मेथड बनाने की जरूरत, तरीके बहुत है, बस जरूरत है तो एक्शन लेने की।